नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है कि भाग्यशाली कौन। कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनकी वजह से ही सब जी रहे हैं, उनकी वजह से ही ये दुनिया चल रही है। एक छोटी सी कहानी है। यात्रियों से भरी बस चली जा रही थी कि जब अचानक मौसम बदला और भारी बारिश चालू हो गई और बिजली भी चारों तरफ तेज तेज रूप में चमकने लगी। सभी देख रहे थे कि बिजली कभी भी बस को चपेट में ले सकती है। सब यात्रियों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब इस समय कभी भी बिजली इस बस को भी चपेट में ले सकती है और हम सब इससे बच जाएंगे। रोशनी से बचने के लिए 2 या 3 कठिन प्रयास के बाद चालक ने पेड़ से 50 फुट की दूरी पर बस बंद करके कहा कि हमारे पास बस में कोई है जिसकी मृत्यु आज निश्चित है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज निश्चित ही मृत्यु होने वाली है और इसी वजह से ये बिजली बार बार हमें परेशान कर रही है। उस व्यक्ति की वजह से बाकी सब लोग आज भी मारे जा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति बस से उतरकर एक एक कर बाहर जाकर पेड़ के तने को स्पर्श कर अपने स्थान पर वापस आ जाए। जिसकी मौत निश्चित है वह बिजली से पकड़ा जाएगा और मर जाएगा और बाकी सभी को बचा लिया जाएगा। उसने पहले व्यक्ति को जाने और पेड़ को छूने और वापस आने के लिए कहा। वह अनिच्छा से बस से उतर गया और पेड़ को जैसे ही छुआ उसका दिल प्रसन्न हो गया। जब कुछ भी नहीं हुआ और वह अभी भी जीवित था, वह वापस आकर खुशी खुशी अपने सीट पर बैठ गया कि आज उसकी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और यही क्रम बाकी यात्रियों के लिए जारी रहा और उन सभी को राहत मिली कि जब वे पेड़ को छूकर लौटे और कुछ भी नहीं हुआ। बस में एक भी बिजली नहीं गिरी और कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन जब आखिरी यात्री की बारी आई तो सभी उसे आंखों से घूरने लगे कि आज तो इसकी मौत सुनिश्चित है। वह यात्री बहुत डर गया और अनिच्छुक था क्योंकि वही केवल अकेला बचा था। वह बेहद डरा हुआ था क्योंकि उस बस में सारे लोग पेड़ को एक एक कर छूकर वापस आ गए थे और किसी के ऊपर बिजली का कोई असर नहीं हुआ था। वह यात्री बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी सबके कहने पर सबने जोर दिया कि नहीं, अब तो तुम्हें उतरना ही होगा और पेड़ को छूकर आना ही होगा। सभी ने उसे नीचे उतरने और जाने और पेड़ को छूने के लिए जैसे मजबूर ही कर दिया। बेहद दबावपूर्ण स्थिति में वह आदमी बिल्कुल अनिच्छा से ही सही उतरा। मृत्यु के 100% भय के साथ अंतिम यात्री पेड़ के पास गया और उसे छुआ। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ उसी समय वहां बेहद तेज गड़गड़ाहट की एक बड़ी आवाज गूंजी और बिजली ने बस को चपेट में ले लिया। और हां, बिजली के चपेट में आने से बस के अंदर सभी यात्री मारे गए। इस घटना से यह तो स्पष्ट हो गया, यह तो मानना ही पड़ेगा कि पूरी बस इस आखिरी यात्री की उपस्थिति के कारण ही सुरक्षित थी। कई बार हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों के लिए स्वयं श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह हमारे साथ जुड़े
एक अन्य व्यक्ति के कारण भी हो सकता है। शायद उस व्यक्ति की वजह से हम अपनी वर्तमान खुशी, सम्मान, प्रेम, नाम, प्रसिद्धि, वित्तीय सहायता, शक्ति, स्थिति और क्या नहीं आनंद ले रहे हैं। अपने चारों ओर देखिए। शायद आपके माता पिता, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके यहां काम करने वाले कर्मचारी आदि के रूप में आपके आसपास कोई है जो आपको भी बेहद बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। इसके बारे में सोचिए और उस आत्मा को अवश्य धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।